डिस्क्लेमर, मैं आप सभी को यही देना चाहूंगा कि इस वीडियो में इंट्राडे ट्रेड के बारे में बताया गया है जो बहुत रिस्की है। प्लीज अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले किसी एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट कर ले। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप दुनिया में कहीं से भी काम कर सको, दिन के सिर्फ कुछ घंटे ही देकर बहुत सारे पैसे कमा सको? आई नो, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं जिस बुक की समरी एंड एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो शायद आपको ड्रीम लाइफ अचीव करने में हेल्प कर सकता है, और वो बुक है हाउ टू ट्रेड फॉर लिविंग, जिसके ऑथर है एंड्रू अजीज। इस बुक में ऑथर ने फंडामेंटल्स ऑफ डे ट्रेडिंग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और ये भी बताया है कि कैसे डे ट्रेडिंग, जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं, वो डिफरेंट है अदर स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग से। और साथ ही साथ ऑथर ने इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी शेयर की हैं जो बहुत सारे एक्सपर्ट ट्रेडर्स यूज करते हैं ज्यादा प्रॉफिट के लिए। ये बुक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं या फिर आपको इंटरेस्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करने में, तो सिर्फ इस लौते वीडियो से आप इतना कुछ सीख सकते हैं जो कि इक्वल है पेड कोर्सेज से। क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे ट्रेडिंग शुरू करना है, कहां से करना है और आपको कितनी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, और फाइनली कैसे आप खुद का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये सारी नॉलेज शेयर करने में जो मैंने सीखा है, और आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना पूरा अटेंशन इस वीडियो में जरूर दीजिए, बाकी आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर मैं आपको सिंपल में एक्सप्लेन करूं तो आपको शेयर्स खरीदने हैं और बेचने हैं सुबह 9:15 AM से 3:30 PM के बीच, और मान लेते हैं कि अगर आपने नहीं बेचा तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली बेच देगा और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपका होगा। बुक के पहले पेज में ही ऑथर ने ये कहा है कि आप इंट्राडे कर रातों रात अमीर नहीं बन सकते, और 90% ट्रेडर्स अपने पैसे लूज करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। इससे पहले कि आप डीमोटिवेट हो जाओ, मैं आपको कुछ बेसिक्स फैक्ट शेयर करता हूँ ट्रेडिंग के बारे में। सबसे पहले, ट्रेडिंग एक गैम्बल नहीं है और ना ही ये एक लॉटरी है। लोगों को ये लगता है कि सुबह किसी शेयर को खरीदा और चाय वगैरह पी, और जब तक वो चाय खत्म हुई उसी शेयर को बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया और फिर मजा नहीं लाइफ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इसीलिए ऑथर का रूल नंबर 1 है इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट अ स्ट्रैटेजी टू गेट रिच क्विकली। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप इंडिया के सबसे स्मार्टेस्ट ट्रेडर्स के साथ कंपीट कर रहे हैं और हर कोई पैसे बनाने आया है। इंट्राडे ट्रेडिंग को इंटेलेक्चुअली इंटेंस बिजनेस भी लोग कहते हैं, क्योंकि इसमें सक्सेस पाने के लिए आपको अपने दिमाग को बहुत यूज करना पड़ेगा। रूल नंबर 2 है इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट इजी, इट इज अ सीरियस बिजनेस एंड यू शुड ट्रीट इट एज सच। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है जैसे मेडिसिन, लॉ, इंजीनियरिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी आपको राइट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स, एजुकेशन, पेशेंस एंड प्रैक्टिस चाहिए होती है। ऑथर को लकीली अपने पहले ट्रेड पर ही बहुत प्रॉफिट हो गई थी। उन्होंने इक्विनॉक्स फार्मास्यूटिकल्स की 100 शेयर्स खरीदा $4 पर शेयर पर, और उसी दिन उन्होंने उसे सेल किया $10 पर शेयर पर, जिससे उन्होंने एक ही दिन में $6,000 बनाए थे, और उसी $6,000 को वो सिर्फ 3 से 4 दिन में पूरा लूज कर लिया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है शॉर्ट सेलिंग एंड लॉन्ग सेलिंग में। देखिए, शॉर्ट सेलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आप तब पैसे कमाते हैं जब मार्केट गिरता है। जी हाँ, आपने सही सुना। मान लेते हैं कि आपके पास कुछ पैसे हैं और आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, तो आपने फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स का शेयर्स बेच दिया 450 रुपीज में 10 शेयर्स अपने ब्रोकर से उधार लेकर, और मान लेते हैं कि इनका प्राइस 440 रुपीज हो गया। तो जब आप 10 शेयर्स को बाय करते हो अपने ब्रोकर को देने के लिए, तो जो डिफरेंस आएगा इस केस में 100 रुपीज, वो आपका होगा। मुझे पता है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया आपके लिए। आप सोच रहे होंगे कि पहले बेचना है फिर खरीदना है, ये कैसा लॉजिक है। मान लेते हैं कि आप अपस्टॉक्स को यूज करते हैं एज अ डिस्काउंट ब्रोकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो आपने टाटा मोटर्स के 10 शेयर्स बेचे 450 रुपीज में, तो आपके अकाउंट में -10 शेयर्स दिखेगा, और क्योंकि आपने उसे बेचा है तो 4,500 रुपीज आपको मिलना चाहिए। लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उन शेयर्स को फिर से खरीद कर अपना अकाउंट को क्लियर नहीं करते। यानी जब आप 10 शेयर्स खरीदेंगे 440 रुपीज में, यानी टोटल 4,400 रुपीज में, तो जो डिफरेंस है यानी 100 रुपए का, ये आपको मिलेगा एज अ प्रॉफिट। इसका ठीक उल्टा हो सकता है, यानी अगर आपके शेयर्स गिरने की बजाय 10 रुपए से बढ़ गया, देन आपको 100 रुपीज अपने जेब से भरने पड़ेंगे। इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है और साथ ही साथ अनलिमिटेड लॉस भी है अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो। शॉर्ट सेलिंग बहुत रिस्की है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास इनफ नॉलेज, स्किल्स एंड प्रैक्टिस है तो आप बहुत पैसे कमा सकते हैं शॉर्ट सेलिंग से। लॉन्ग सेलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी शेयर को परचेज करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है।
तो जब वो बढ़ता है देन आपको प्रॉफिट होता है, और अगर कमता है तो आपको लॉस होता है। आई होप अभी तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इसमें मास्टर करने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, और शॉर्ट सेलिंग एक ऐसा इन्वेस्टिंग टूल है जिसमें मार्केट गिरने पर आप पैसे कमा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है देन आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, साउंड साइकोलॉजी। नंबर 2, सीरीज ऑफ लॉजिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। नंबर 3, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्लान। जो ट्रेडिंग में बिगिनर होते हैं वो अक्सर इंडिकेटर्स एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट को वो इग्नोर करते हैं, इसीलिए उन्हें नुकसान भी ज्यादा होता है। आपका सवाल ये हो सकता है कि स्टॉक्स को कैसे ढूंढे ट्रेड करने के लिए। इस पर ऑथर ने एक पूरा चैप्टर लिखा है, हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर ट्रेड्स। ऑथर यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं अल्फा प्रेडिटर के बारे में, जिससे रूल नंबर 3 है, रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड ओनली अल्फा प्रेडिटर्स, हाई रिलेटिव वॉल्यूम स्टॉक्स दैट हैव फंडामेंटल कैटलिस्ट एंड आर बीइंग ट्रेडेड रिगार्डलेस ऑफ द ओवरऑल मार्केट। रिटेल ट्रेडर का मतलब है हम जैसे आम लोग जो सिर्फ अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं अपना वेल्थ बढ़ाने के लिए। दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, जो जनरली बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ईटीएफ्स। वो कंपनी जो लोगों के पैसे इन्वेस्ट करती हैं उनका वेल्थ बढ़ाने के लिए और खुद का कमीशन लेने के लिए, वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। तो ऑथर ने इस रूल में यही कहा है कि रिटेल ट्रेडर्स हमेशा अल्फा प्रेडिटर को ट्रेड करते हैं। अल्फा प्रेडिटर्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर वो स्टॉक्स होते हैं जिनका रिसेंटली एक फंडामेंटल न्यूज आता है एक दिन पहले या उसी दिन या उसी घंटे। इंपॉर्टेंट न्यूज या इवेंट्स हमेशा कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उसके शेयर प्राइस पे। फॉर एग्जांपल, गूगल ने जनवरी 2022 के एंड में ये डिसाइड किया कि वो 1 बिलियन यूएसडी यानी यूएस डॉलर्स को इन्वेस्ट करेंगे एयरटेल में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी 2022 में एयरटेल का शेयर प्राइस था 689 रुपीज, और वही 31 जनवरी में वो बढ़कर 730 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा था। तो एयरटेल था अल्फा प्रेडिटर रिटेल इन्वेस्टर के लिए उस दिन या उस वीक। एक और कॉन्सेप्ट जो रूल नंबर 3 में है वो है फंडामेंटल कैटलिस्ट। फंडामेंटल कैटलिस्ट का मतलब है ऐसा न्यूज, इवेंट या अनाउंसमेंट किसी भी कंपनी के बारे में जो स्टॉक प्राइस को बढ़ा सकता है, जिससे उस दिन रिटेल ट्रेडर्स के लिए वो सूटेबल स्टॉक होता है ट्रेड करने के लिए। फंडामेंटल कैटलिस्ट जैसे अर्निंग रिपोर्ट्स, किसी कंपनी का बहुत प्रॉफिट हुआ है किसी क्वार्टर में, ये एक फंडामेंटल कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अर्निंग्स वार्निंग या प्री अनाउंसमेंट्स, जो कोई वार्निंग दिखती है किसी कंपनी की या उनका सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन नेट प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ रहा है जैसे कि सेल्स बढ़ रहा है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, जब कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ जुड़ती है तो उसके शेयर प्राइस बढ़ता है, या फिर कोई कंपनी अगर किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है तब भी उसका असर उनके शेयर प्राइस पे होता है। कॉन्ट्रैक्ट विन्स या लॉसेस, मैनेजमेंट न्यूज जैसे और भी चीजें आती हैं, और एक एडवांस ट्रेडर इन चीजों को ट्रैक करता है, यानी वो ढूंढता रहता है फंडामेंटल कैटलिस्ट जिससे वो कंपनी अल्फा प्रेडिटर बन सकती है। किस तरह के स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहिए उससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि स्टॉक्स कितने टाइप के होते हैं। ऑथर के अनुसार 3 कैटेगरी है स्टॉक्स के। नंबर 1, लो फ्लोट स्टॉक्स। फ्लोट का मतलब होता है किसी कंपनी के कितने शेयर्स अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। तो लो फ्लोट स्टॉक स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स को कहते हैं। इनका प्राइस लो रहता है और वॉल्यूम भी लो रहता है, और इस कैटेगरी के स्टॉक्स में लोग सबसे ज्यादा पैसे कमाते भी हैं और लूज भी करते हैं। इसीलिए ऑथर स्ट्रिक्टली मना करते हैं एक बिगिनर ट्रेडर को कभी भी स्मॉल कैप कंपनीज में ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक कि उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस ना हो जाए ट्रेडिंग का, क्योंकि ये 10% से 1000% तक भी एक दिन में ग्रो हो सकते हैं और डाउन भी हो सकते हैं। अगर आपने किसी के बारे में सुना होगा कि उसने अपने पैसे डबल कर लिए या 5 टाइम्स अपने पैसे बढ़ा लिए बस कुछ ही दिनों में, देन वो मोस्टली लो फ्लोट स्टॉक्स में ट्रेड किया होगा। दूसरा है मिड फ्लोट स्टॉक्स। दूसरे टाइप का स्टॉक है मिड फ्लोट स्टॉक्स, यानी मिड कैप कंपनीज की स्टॉक। ये स्टॉक एक्सपेंसिव होती है लो फ्लोट स्टॉक से, और इस कैटेगरी में मोस्टली इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हेविली इन्वेस्ट करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स इसे अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ हाई प्राइस। तीसरे टाइप ऑफ स्टॉक्स हैं जिसे मेगा कैप स्टॉक्स ऑथर कहते हैं, यानी लार्ज कैप कंपनीज में। इंडिया में जैसे टाटा, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज है जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आती है क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज है और इनके शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल है। हर एक टाइप के स्टॉक के लिए ऑथर का एक फेवरेट स्ट्रैटेजी है। जैसे लो फ्लोट स्टॉक्स के लिए ओनली मोमेंटम, मीडियम फ्लोट के लिए
VWAP एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी, और मेगा कैप के लिए मूविंग एवरेज एंड रिवर्सल स्ट्रैटेजीज। और ये सारे हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स अल्फा प्रेडिक्टर स्टॉक्स को ढूंढते हैं जिनका रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आया हो, जो एज अ फंडामेंटल कैटलिस्ट जैसे काम करता है उसके प्राइस बढ़ाने या घटाने में। 3 तरीके के स्टॉक्स होते हैं, लो फ्लोट, मिड फ्लोट एंड मेगा फ्लोट। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर कोई ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख ले, जिससे कि आप कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए आपको सब कुछ याद रहे। अब हम सीखने वाले हैं ऑथर कैसे ट्रेड करते हैं और क्या उनकी चेकलिस्ट होती है बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी, और वो कैसे अल्फा प्रेडिक्टर को ढूंढते हैं ट्रेडिंग के लिए। कोई भी ट्रेड ऑथर 2 तरीके से करते हैं। पहला है प्री मार्केट मॉर्निंग वॉच लिस्ट, जहां पर आप सुबह 9 बजे से पहले उठकर कुछ स्टॉक्स का वॉच लिस्ट आप क्रिएट करते हैं जिसे आपको ट्रेड करना है पूरे दिन में। दूसरा रियल टाइम इंट्राडे स्कैन्स, जहां पर आप ट्रेडिंग आवर्स में शेयर्स डिसाइड करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और यही 2 स्ट्रैटेजी ऑथर भी यूज करते हैं। उनका चेकलिस्ट कुछ इस प्रकार है। स्टॉक्स जिसका प्री मार्केट गैप अप या डाउन हो एटलीस्ट $1 यानी 75 रुपीज। स्टॉक्स जिनका एवरेज डेली वॉल्यूम 1 मिलियन शेयर से ज्यादा हो। तीसरा जिनका एवरेज ट्रू रेंज 50 सेंट्स हो यानी 35 रुपीज से 40 रुपीज तक। चौथा स्टॉक्स जिनका फंडामेंटल कैटलिस्ट हो। मैं एक एक चेकलिस्ट आपको समझाता हूँ। स्टॉक्स जिनका प्री मार्केट अप या डाउन हुआ हो एटलीस्ट 75 रुपीज। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्री मार्केट गैप अप क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल है। जब प्रीवियस डे का क्लोजिंग और करंट डे का ओपनिंग में गैप फॉर्म होता है उसे मार्केट गैप कहते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो कि जो क्लोजिंग है लास्ट डे का एंड जो ओपनिंग है करंट डे का, उसमें एक गैप फॉर्म हुआ है, और क्योंकि वो गैप ऊपर आया है तो इसे गैप अप कहते हैं। और जैसे कि आप दूसरे चार्ट में देख सकते हैं कि जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था और जो ओपनिंग है नेक्स्ट डे का वो नीचे है, और इस गैप को कहते हैं गैप डाउन। तो मार्केट गैप अप एंड डाउन अप कहां से देख सकते हैं? आपको जाना है NSEindia.com पे और मार्केट डेटा पर क्लिक करना है। उसके बाद प्री ओपन मार्केट में क्लिक करिए तो आपके सामने निफ्टी 50 का डेटा आ जाएगा। और अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू 27 अप्रैल 2022 निफ्टी 50 में 3 कंपनीज का प्राइस बढ़ेगा और 46 कंपनीज का प्राइस कमेगा और एक का अनचेंज रहेगा। यानी 28 अप्रैल को ONGC, अदानी पोर्ट्स एंड HDFC लाइफ के शेयर्स ज्यादा प्राइस से ओपन होने वाले हैं। वही नेस्ले इंडिया जो 263 रुपीज कम से ओपन होगा। श्री सीमेंट 160 रुपए से कम से ओपन होगा। तो ऑथर के अनुसार मार्केट गैप अप या डाउन हुआ हो एटलीस्ट $1 जो 75 रुपीज हम मान लेते हैं। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं मारुति एंड अल्ट्राटेक सीमेंट ऑलमोस्ट 55 रुपीज एंड 85 रुपीज के बीच में है, तो इसे हम एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। पॉजिटिव में कोई भी इतना मार्केट गैप नहीं फॉर्म कर रहा है। अब हमें रिसर्च ये करना है कि मारुति एंड अल्ट्राटेक में क्या दिक्कत आ रही है, उनका शेयर प्राइस में मूवमेंट क्यों हो रही है। आपको इकोनॉमिक्स टाइम के वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको अनाउंसमेंट पर क्लिक करना है, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा कि कंपनी में क्या चल रहा है। दूसरा चेकलिस्ट है एवरेज डेली वॉल्यूम ऑफ ओवर 1 मिलियन शेयर। इसका ये मतलब है कि वो शेयर का डेली मिनिमम 10 लाख शेयर्स बाय एंड सेल हो रहे हो। तीसरा चेकलिस्ट है एवरेज ट्रू रेंज जो 50 सेंट से ज्यादा हो। एवरेज ट्रू रेंज समझने के लिए ट्रू रेंज समझना होगा। मान लेते हैं कि एक ग्रीन कैंडल है किसी भी एक शेयर का, जहां पर उस दिन का हाई है 100 रुपीज, उस दिन का लो है 90 रुपीज, तो उस पर्टिकुलर पीरियड का जो 1 मिनट भी हो सकता है और 1 घंटा भी और एक पूरा दिन भी, इजी रखने के लिए उस दिन का ट्रू रेंज है 10 रुपीज। ऐसा करके अगर हम 10 दिन का कैलकुलेट करें तो एवरी डे का ट्रू रेंज डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो हमें एवरेज ट्रू रेंज मिल जाएगा, जिसका मतलब यही है कि ये स्टॉक किस रेंज में ही मूव कर रहा है। तो ऑथर के चेकलिस्ट के हिसाब से वो स्टॉक चुने जिनका एवरेज ट्रू रेंज 35 रुपीज होना चाहिए। तो हमें tradingview.in और उसके बाद आपको चार्ट्स में जाना है। एग्जांपल के टाटा मोटर्स के शेयर्स को चूज करते हैं, तो आपको पीरियड में क्लिक करना है 1 वीक। उसके बाद आपको इंडिकेटर्स में एवरेज ट्रू रेंज का यूज करना है। देन जैसा कि आप ये रेड लाइन देख सकते हैं, ये बेसिकली एवरेज ट्रू रेंज है, जिसका ये मतलब है कि उस पर्टिकुलर वीक में टाटा मोटर्स के शेयर्स 34.72 रुपीज से चेंज हो रहे हैं। आप चाहे तो इसे बहुत सारे शेयर्स का एवरेज ट्रू रेंज देख सकते हैं। और चौथा चेकलिस्ट है उस स्टॉक का एक फंडामेंटल कैटलिस्ट होना चाहिए, जिसके बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर मैं ऑथर के अल्फा प्रेडिक्टर्स ढूंढने के चेकलिस्ट की समरी दूं तो नंबर 1 मार्केट गैप अप या डाउन होना चाहिए
एटलीस्ट $1। स्टॉक जिनका एवरेज डेली वॉल्यूम 1 मिलियन शेयर से ज्यादा होना चाहिए, यानी 10 लाख शेयर से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, एवरेज ट्रू रेंज 50 सेंट्स यानी 35 रुपीज से 40 रुपीज के बीच होना चाहिए, क्योंकि तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। चौथा, एक फंडामेंटल कैटलिस्ट होना चाहिए। तो आप सेल्फ लर्निंग के लिए एक्सेल फाइल में कंपनी नेम, मार्केट गैप अप या डाउन, वॉल्यूम, एवरेज ट्रू रेंज एंड फंडामेंटल न्यूज का एक एक्सेल सीट बनाकर खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप रियल ट्रेड करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक्स, जो आपके ट्रेडिंग जर्नी में एवरीडे यूज होने वाला है। चैप्टर 6, इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक्स। ये चैप्टर हम सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। 17th सेंचुरी में जापानीज राइस ट्रेडर्स ने सबसे पहले कैंडलस्टिक्स पैटर्न स्टार्ट किया था। कैंडलस्टिक कुछ इस तरीके का होता है जिसका हॉलो पार्ट को बॉडी कहते हैं और उसके ऊपर एंड नीचे जो लाइन है उसे शैडो, विक या टेल कहते हैं। किसी भी शेयर का हाईएस्ट प्राइस ऊपर वाला टेल को रिप्रेजेंट करता है और दिन का लोएस्ट प्राइस नीचे वाला टेल या फिर विक को। कैंडलस्टिक को बनाने के लिए आपके पास कुल 4 डेटा होना चाहिए। नंबर 1, ओपन प्राइस। नंबर 2, द हाईएस्ट प्राइस इन द चूजन टाइम फ्रेम। तीसरा, लोएस्ट प्राइस इन दैट पीरियड। नंबर 4, क्लोजिंग प्राइस। कैंडलस्टिक 2 कैटेगरी के होते हैं। पहला है बुलिश कैंडलस्टिक, दूसरा है बेयरिश कैंडलस्टिक। एक कैंडलस्टिक ग्रीन तब होता है जब ओपनिंग प्राइस से ज्यादा होता है क्लोजिंग प्राइस। अगर एक स्टॉक 100 रुपए से ओपन हुआ है सुबह के 10 बजे, तो 11 बजे तक उसका प्राइस अगर 120 रुपीज हो जाए तो यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक बनेगा। और 125 रुपीज अगर उसका हाईएस्ट रहा है तो वो ऊपर में आएगा, और अगर 80 रुपीज लोएस्ट रहा है तो 80 रुपीज नीचे आएगा। इसका ठीक उल्टा होगा जब कोई स्टॉक ओपन हुआ हो ज्यादा प्राइस में लेकिन क्लोज हुआ है कम प्राइस में, देन रेड कैंडलस्टिक बनेगा और दिन का हाईएस्ट एंड लोएस्ट उसी तरीके से हम पुट करेंगे। जब किसी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है ओपनिंग प्राइस से, तब ये इंडिकेट करता है कि अभी बाइंग प्रेशर है, और जब क्लोजिंग प्राइस कम है ओपनिंग प्राइस से, तब ये इंडिकेट करता है कि अभी सेलिंग प्राइस है। अब कैंडलस्टिक तो बहुत तरीके के होते हैं। अगर आपको डिटेल में सीखना है कैंडलस्टिक तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए जल्द ही अपलोड करूंगा। चैप्टर 7, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। इस चैप्टर में ऑथर ने अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर किया है, यानी उनका प्राइस एक्शन, टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न्स। प्राइस एक्शन एक ट्रेडिंग टेक्निक है जिसमें ट्रेडर्स मार्केट को रीड करते हैं और डिसीजंस लेते हैं किसी भी शेयर का रीसेंट एंड एक्चुअल प्राइस मूवमेंट पर। एज अ ट्रेडर आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी कंपनी की डिटेल रिसर्च करें, उनका बिजनेस क्या है, उनका लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, या फिर उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। ये सारे चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में आता है, लेकिन एक ट्रेडर को फोकस करना है टेक्निकल एनालिसिस पर। ऑथर कहते हैं कि आपको डेफिनेटली फंडामेंटल कैटलिस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि सडनली किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल पे ही आप देखते रहो, कंपनी की कॉन्फ्रेंस इवेंट्स देख रहे हैं। ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है, ना कि एक एक्सपर्ट इंट्राडे ट्रेडर के लिए। तो अब हम 3 स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिससे कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पहला है ABCD पैटर्न। ABCD पैटर्न वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड बेसिक पैटर्न है ट्रेड करने के लिए, जो दोनों बिगिनर एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर यूज करते हैं। ABCD पैटर्न स्टार्ट होता है अपवर्ड मूवमेंट से, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। बायर्स यहाँ पर एग्रेसिवली बाय करते हैं उस स्टॉक को पॉइंट A से, और उसका प्राइस भी बढ़ता रहता है और वो उस दिन का हाईएस्ट तक पहुंचता है, यहाँ पर पॉइंट B कह सकते हैं उसको। उसके बाद बायर्स अपने शेयर्स बेचना शुरू करते हैं और कुछ देर तक वो शेयर A और B के बिटवीन ही ट्रेड कर रहा होता है, लेकिन वो मैक्सिमम लो C तक ही आता है। यहाँ पर ऑथर का स्ट्रैटेजी है कि आपको पॉइंट C के अराउंड एंट्री लेनी है, यानी आपको यहाँ पे पैसे लगाने हैं और शेयर्स को बाय करना है, और आपको स्टॉप लॉस C से थोड़ा नीचे पुट करना है। स्टॉप लॉस यानी जहाँ पर आपके शेयर्स ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे, और ये करने से आपको बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। और आपको टारगेट करना है D, जहां पर आपका शेयर बिक जाएगा और आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वैसे इस ग्राफ में तो D काफी ऊपर है, लेकिन आपको D को एस्टिमेट करना है कि B के आसपास, और जैसे ही शेयर वहां पे हिट करता है तो आपको 50% अपने शेयर्स बेचकर प्रॉफिट बुक करना है, और आपका स्टॉप लॉस D से थोड़ा नीचे होगा, और फिर वेट करना है मार्केट मूवमेंट का, और जैसे ही मार्केट और ऊपर जाता है तो आपको बेचकर प्रॉफिट बुक करना है। तो ये था ABCD पैटर्न, जो काफी इजी है और डिफिकल्ट भी, बिकॉज बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं। दूसरा पैटर्न है बुल फ्लैग मोमेंटम। इस पैटर्न में क्या होता है कि एक चार्ट एक फ्लैग की तरह दिखता है जो पोल पर है, कुछ इस तरीके से। तो जरूरी ये है कि जब मार्केट साइडवेज चल रहा है, जिसका ये मतलब होता है कि जहां पर बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन नए बायर्स भी और इसमें एंट्री ले रहे हैं,
इससे क्या होता है कि ये एक फ्लैग की तरह चलते रहता है लिमिटेड टाइम के लिए। तो इस पैटर्न में मोस्टली ट्रेडर्स पहला बुल फ्लैग मिस कर जाते हैं, इसीलिए ऑथर मेक श्योर करते हैं कि दूसरा पोल बनते ही वो वहां पर एंट्री ले और जैसे ही प्राइस हाई टच हो तो तुरंत ही उसे वहां पर सेल कर दे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूसरा पोल बनना शुरू ही हुआ था कि ऑथर ने यहाँ पर एंट्री ली और उनका स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे था और उन्होंने उस दिन का हाईएस्ट पर एग्जिट लिया और डेफिनेटली उनको प्रॉफिट भी हुआ। अब आते हैं तीसरे पैटर्न पर जो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो मार्केट मूवमेंट को इजी तरीके से शो करता है उनका एवरेज प्राइस से। एवरेज 10 दिन, 20 दिन और इवन 200 दिन का भी हो सकता है। इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि जब एक बिगिनर ट्रेडर डेली प्राइस फ्लक्चुएशन को देखता है तो वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं जैसे कि 40 डेज का, तो आपको ट्रेंड पता लग जाता है कि ये बुलिश है या बेरिश है और साथ ही साथ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी पता चल जाता है उस स्पेसिफिक शेयर का। जैसे कि ये है एक बुलिश मूविंग एवरेज जहां पर आप देख सकते हैं कि इनका ट्रेंड अपवर्ड है और ये है एक डाउन ट्रेंड जो आप मूविंग एवरेज से भी देख सकते हैं कई सारे स्टॉक्स का। दो टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं, नंबर 1 सिंपल मूविंग एवरेज, नंबर 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 दिन का मूविंग एवरेज निकालते हैं किसी भी एक स्टॉक का, तो हर दिन का क्लोजिंग प्राइस को आपको ऐड करना है और डिवाइड करना है 5 से, तो आपको सिंपल मूविंग एवरेज मिल जाता है। यहाँ पे हर एक दिन को इक्वली वेटेज दिया जाता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सिंपल मूविंग एवरेज से। इसमें ज्यादा वेटेज रीसेंट प्राइसेस के ऊपर दिया जाता है ना कि पास्ट प्राइसेस पर। फॉर एग्जांपल अगर 50 डे का सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल एवरेज जल्दी रिएक्ट करता है सिंपल मूविंग एवरेज से। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जो ये रेड लाइन है वो सिंपल मूविंग एवरेज है निफ्टी बैंक इंडेक्स का 50 डेज का, और जो ब्राउन लाइन है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का है। सिंपल मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग निफ्टी बैंक बुलिश है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो रीसेंट प्राइसेस को ज्यादा वेटेज देते हैं उस हिसाब से निफ्टी बैंक काफी ज्यादा बुलिश है। आपको हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये इंडिकेटर मिल जाता है, आपको बस इंडिकेटर पे क्लिक करना है, देन मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको टाइम एंड कौन सा मूविंग एवरेज चूज करना है ये सब आपको मिल जाएगा और ये काफी इजी है बाकी पैटर्न से। ऑथर कहते हैं कि जैसे हर एक व्यक्ति डिफरेंट है, उसी तरह आपके लिए कौन सा स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगा वो जानने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ेगी। उसमें से आपको 2-3 स्ट्रैटेजी ही चूज करना है जिसे आपको डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कोई भी ट्रेडर सब कुछ नहीं सीखता, वो बस कुछ चीजें को सीखते हैं और उसे इतना प्रैक्टिस करते हैं जिससे वो उस पर्टिकुलर स्किल में बहुत अच्छे हो जाते हैं, जिससे कि वो कभी भी कंफ्यूज नहीं रहते हैं कि कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करना है। अब आते हैं वीडियो के एंड में। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है देन सबसे पहले अल्फा प्रेडिक्टर आपको ढूंढना है। दूसरा, आपको अपना ट्रेडिंग प्लान करना है जिससे कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एंट्री कब लेनी है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा और फाइनली आपको एग्जिट कहाँ करना है। तीसरा पॉइंट है एग्जीक्यूशन का। आपने प्लानिंग तो कर ली लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप एग्जीक्यूट भी करें उसे। और चौथा पॉइंट है आपको जर्नलिंग का। ऑथर कहते हैं कि हर एक ट्रेडर को एक जर्नल मेंटेन करना है जिसमें आपको डेली लर्निंग लिखनी है कि आपको अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ और आप कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ जरूर नया सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और आपके लिए वीडियोस बनाऊं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल समरी पसंद है देन आप बुक पिलो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मेरा मिशन है कि मैं 10,000 लोगों को हेल्प करूं उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।